श्रेष्ठता के लिए, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा के लिए, जो महान थे, जिनका रक्त मुझ में बहता है। मुझे इसका गर्व है। श्रेष्ठता के लिए, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा के लिए, जो महान थे, जिनका रक्त मुझ में बहता है। मुझे इसका गर्व है। श्रेष्ठता के लिए, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा करने के लिए, जो महान थे, जिनका रक्त मुझ में अब भी बहता है, और मुझे इसका गर्व है। श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता के लिए, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा के लिए, जो महान थे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा के लिए, जो महान थे, जिनका रक्त मुझ में बहता है, और मुझे इसका गर्व है। जिनका रक्त मुझ में बहता है, और मुझे इसका गर्व है। भयभीत ना हो। लाक्षागृह की दुर्घटना के पश्चात मैं भी भयभीत हुआ था। मैं अब भी कांप उठता हूँ, ये सोचकर कि जिन्हें मैं अपना गुरु मानता था, उन्होंने ऐसा किया। मेरा हृदय कहता है कि वो निर्दोष है। जो हाथ सदैव मेरे संरक्षण के लिए उठे हैं, जिन हाथों ने मुझे आत्मरक्षा सिखाई, वो हाथ मेरे हत्या के लिए कैसे उठ सकते हैं? आप चिंता मत करिए, अपने को अकेला मत समझिए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपका ध्यान रखूंगा मैं। अशोक, क्या हुआ? माँ, आज अचानक मुझे उस क्षण का स्मरण हुआ जब लगा था कि मैं आपको सदा के लिए खो दूंगा। वो सोच के मैं भयभीत हो गया था कि ये सत्य हुआ तो। इस भय का कारण क्या है? माँ, उचित और अनुचित में चुनाव करना सरल होता है, किंतु जब उचित और उचित में चुनाव करना हो तो क्या करना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, आज मुझे ज्ञात हो गया कि सम्राट ने राजा जी राज की पुत्री अहंकारा को क्षमा तो कर दिया, किंतु इन प्रतिबंधों के सहित कि वो कभी उज्जैनी नहीं जा पाएगी। यहाँ तक कि अपने माँ से मिलने तक की अनुमति नहीं दी उन्हें। सम्राट का निर्णय राजनीति की दृष्टि से, मगध की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, किंतु जब दोष अहंकारा का नहीं, उसकी माँ का नहीं, तो फिर उन्हें दंड क्यों? राजनीति में निर्दोष की बलि क्यों? और वैसे भी राजा जी राज की मृत्यु के पश्चात अहंकारा को उनकी माँ की उतनी ही आवश्यकता होगी जितनी उनकी माँ को उनकी। इसी में दोनों को अलग रखना अमानवीय नहीं होगा?
जब भी चुनाव तो उचित में करना, तो उसे चुनो जिसे आपका हृदय कहता हो, क्योंकि बुद्धि के निर्णय तथ्य, तर्क, भय, नियम, संस्कार, अहम इत्यादि से प्रभावित होते हैं। पर हृदय के निर्णय अंतरात्मा के निर्णय होते हैं, और अंतरात्मा परिणाम की चिंता नहीं करती। अंतरात्मा उसे चुनती है जो सत्य के समीप हो। अंतरात्मा सत्य पहचानती है। उचित है माँ, तो अहंकारा को उसकी माँ से मिलवाना होगा, और इसके लिए जी सम्राट से बात करनी होगी। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, राजनीति की खेल में आप स्वयं को ना खोना। कुछ कहना चाहते हैं हम। अवश्य कहिए। एक विनती है हमारी। हम भली भांति समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। हमने तुम्हारे पुत्रों में, रानियों के नेत्रों में भय देखा है। जो हुआ वो अक्षम्य है, किंतु हम जस्टिन की माँ हैं, और माँ के सामने उसके पुत्रों को कोई व्यक्ति मृत्यु दे, ये माँ कैसे देख सकते हैं? भ्राता तो मैं भी हूं उनका। मैंने ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं लिया है माँ। मैंने ये निर्णय मगध सम्राट के दायित्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। ये सत्य है कि उन्होंने जो किया है उससे मैं अत्यंत आहत हूं। इतनी पीड़ा तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब भ्राता जस्टिन द्वारा भेजे गए हथियारों ने मुझे बाणों से भेदा था। किंतु मां, मैं ये भी जानता हूं, आपके दुख के समक्ष मेरी पीड़ा कुछ भी नहीं। एक राजद्रोही की मां होना कितना अपमानजनक है, उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। वो ऐसे षड्यंत्र रचते रहे और आपको कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। वो एक अच्छे भ्राता तो क्या, अच्छे पुत्र भी नहीं बन सके। मुझसे अधिक उन्होंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, और आप कह रही हैं कि मैं उन्हें क्षमा कर दूं? असंभव। मृत्युदंड तो निश्चित है। नहीं बिंदुसार, हमारी विनती सुनने से पहले अस्वीकार मत करो। हम चाहते हैं जिसे हमने जन्म दिया है उसकी मृत्यु किसी दूसरे हाथों से नहीं होकर हमारे हाथों हो। हम स्वयं उसे मारना चाहते हैं। हम उसे अपने हाथों से दंड देना चाहते हैं, ताकि संसार को ज्ञात हो कि हाँ, भले ही हम जस्टिन की मां हैं, किंतु उससे पहले हम राजमाता हैं। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, और ये हमारी भूमि है। इसके साथ कोई छल करे, इसका अपमान करे, तो हम
उसे क्षमा नहीं करेंगे। भले ही वो हमारा इकलौता संतान क्यों ना हो। मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ऐसे अनिश्चित समय पर आप पर भी संदेह किया, किंतु आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप मां नहीं, आप देवी हैं। आपसे अधिक मगध पर कोई प्रेम नहीं कर सकता। केवल मगध ही नहीं, संसार के सभी माताओं के लिए आप प्रेरणा है। ये तो यही सीखा है कि माँ जननी होती, आरक्षिता होती, अपने संतान पर आने वाले सारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए तत्पर होती। जिसे हमने जन्म दिया है उसकी मृत्यु किसी दूसरे हाथों से नहीं होगा, हमारे हाथों हो। आज माँ का ये कैसा रूप देखा, जो स्वयं अपनी संतान को मृत्युदंड देने के लिए तत्पर रहती है। हम स्वयं उसे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि सम्राट की मनोदशा भी इस समय मेरे निवेदन के अनुकूल है। उनके लिए तो अहंकारा एक राजद्रोही की पुत्री है। ऐसे में यदि मैंने उनसे निवेदन की तो संभव है कि वो अहंकारा की सुरक्षा और भी कड़ी कर देंगे। पर मैं अहंकारा के साथ अन्याय कैसे होने दूं? अधिक समय नहीं, कुछ भी करके मुझे अहंकारा को उसकी मां से मिलवाना होगा। क्रोधित नहीं हुआ आपसे, आहत अवश्य हूं। समझ नहीं पा रहा हूं भूल किससे हुई है। आप मुझे समझ नहीं पाए या मैं आपको। क्या आपको ज्ञात है आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं, मेरे प्रेरणा स्थानी थे। आपको घोड़े पे सवार देखता था तो लगता था
मैं कब आप जैसे बन पाऊंगा, आप जैसे कब तलवारबाजी कर पाऊंगा। डूबने का डर था मुझे। आपने तैरना सिखाया मुझे, साथ खेलते थे हम। आपसे सीखा कि विजयी कैसे होते हैं। ज्येष्ठा पिता समान होता है। मैंने इसलिए जाना क्योंकि मेरे पास आप जैसा भाई था। फिर ये सब कब परिवर्तित हो गया? स्मरण है आपको? एक ही थाली में भोज करते थे हम। यदि कोई व्यंजन मुझे अच्छा लगे तो आप अपना भाग भी मुझे। आज पायसम दे रहा है, कल तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मांगेगा, मूर्ख। ये दूरियां क्यों, कैसे? वो प्रेम, वो त्याग की भावना कब ईर्ष्या और द्वेष में परिवर्तित हो गए? बहुत ढूंढने का प्रयास किया मैंने, कोई उत्तर नहीं मिला। सोचा आपके पास तो अवश्य होगा। जो अपने अनुज को बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर देता था, वही आज उसके प्राण लेने के लिए आतुर हो गया। बाकी विषय में भी कुछ नहीं सोचा। उनके त्याग, उनके बलिदान के विषय में भी कुछ नहीं सोचा। एक क्षण में सब मिट्टी में मिला दिया आपने। एक बार हमसे कहता है, वो सिंहासन त्याग कर मैं वानप्रस्थ निकल जाता। मौन रखकर आपने तो कुछ प्राप्त नहीं किया, किंतु मैंने बहुत खोया है। अप्रतिम। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो बिंदुसार। दान दे देते मुझे। महान बिंदुसार, महान आत्मा। नहीं, जाओ जाओ बिंदुसार जाओ। ये बातें उनको सुनाना जो तुम्हारा प्रशस्ति गान करे, इन बातों का मूल्य समझे, क्योंकि मेरे सामने ये व्यर्थ है। मैं मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इस संतोष के साथ कि भले ही मैं तुम्हारा सिंहासन तुमसे छीन न पाया, किंतु तुम्हारे साम्राज्य की आधारशिला को हिला दिया मैंने। और आज पूरे संसार के सामने तुम एक अत्यंत दुर्बल शासक के रूप में प्रस्तुत हो गए हो। और ये मेरी विजय है, मेरी विजय। मुझे लगता है आपके मृत्यु के उपरांत भी मैं आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, किंतु आज आपके विचार सुनकर मुझे आप पर दया आ रही है। मृत्युदंड तो निश्चित है, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। आपके द्वारा
मुझ पर किए गए सारे अत्याचारों के लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। और ये इसलिए नहीं कि आप मेरे क्षमा के अधिकारी हैं, किंतु इसलिए कि मुझे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.